गेट लॉस्ट। लोगों की असली मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर टी, दिस इज नॉट फॉर क्लाउड। एक बार भी मेरे दिमाग में ऐसा क्रॉस नहीं हुआ कि मैं अपनी इतनी प्राइवेट चीज जो इतने साल तक चली है उसके बारे में कभी इंटरनेट पे बात करूंगी। भाई पूरे सोशल मीडिया पे एक चीज अभी ऐसे फैली हुई है ना जैसे पूरे ब्रेकिंग न्यूज है इंडिया की। इस तरीके से भी एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। होता क्या है कि एक वंशज नाम का बंदा है जो कि द 50 शो में भी गया था, आप लोग को पता ही होगा। बेसिकली ये इन्फ्लुएंसर है। इस लड़के की एक एक्स रहती है जिसका नाम है पूजा गोस्वामी। होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को ये लगे हुए हैं, ये बंदे ने मुझे चीट किया, लड़की बोल रही है कि इस लड़के ने मुझे चीट किया, और लड़का बोल रहा है कि इस लड़की ने मुझे चीट किया। आज जो है पूजा गोस्वामी अपने सोशल मीडिया इंस्टा हैंडल पे वीडियो अपलोड करते हुए ये बोलती है कि वंशज ने उसे चीट किया। वो पूरा चैट्स वगैरह डाल के ये लिखती है कि देखो लिखा हुआ है साफ साफ वंशज की सी किस्ड मी, मतलब वंशज जो है ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में था और पूजा गोस्वामी के साथ रहते हुए ये बोलता है वंशज कि एक लड़की ने उसे किस किया। इस तरीके की बातें वो जो है सोशल मीडिया पे आके बोल रही है, दावा कर रही है कि सबसे पहले वंशज ने मुझे चीट किया, और पूरे सोशल मीडिया लगा पड़ा पूजा ने वंशज को चीट किया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजा ने अपने साइड से आके बताया कि देखो भाई, वंशज ने ही मुझे चीट किया है, और ये अभी सोशल मीडिया पे इतना भयानक लेवल पे वायरल हुआ पड़ा है कि जैसे बहुत बड़ा मतलब मुद्दा हो चुका है। आज के टाइम में रिलेशनशिप लाई नहीं करते। Everyone who's here to get an update on the tea, get lost. लोगों की असली मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर टी, दिस इज नॉट फॉर क्लाउड। एक बार भी मेरे दिमाग में ऐसा क्रॉस नहीं हुआ कि मैं अपनी इतनी प्राइवेट चीज जो इतने साल तक चली है उसके बारे में कभी इंटरनेट पे बात करूंगी। द स्लट शेमिंग डीएम्स यू हैव सेंट मी अनरियल यू गाइस। सो अबाउट द राखी पिक्चर, ये आई थिंक 2022 या 2023 की है। आई वाज सो स्टूपिड, ओह माय गॉड। आई डोंट नो हाउ टू से इट। मैंने घर में सबको राखी बांधी थी उस वक्त। आई नेवर हैड दैट इंटेंट। मुझे थोड़ी पता था कि इतने सालों बाद ऐसा कुछ होगा। Yes, it might look wrong and odd and everything. I completely agree with that. I actually am sorry about it as well. It's up to you what perception you want to make out of it. The breakup happened because of some other person. Yes, it happened because of some other person. It's not the person you think. I will not take names. 1.5 साल पहले ही मुझे पता चल गया था। Unfortunately, people in my DMs think कि जब तक मैं उनको प्रूफ ना दूं, मैं तो एक होर हूं। देने के बाद भी तुमको यही लगेगा। But here's something that you should see. Yes, guys, he did cheat on me. Within 1 or 2 months of us being together, I found out that he was talking to some girl. I love you वाले texts use हो रहे थे यहाँ पे, mind you. Then comes the part where my gut knew that I am being cheated on. But he kept saying me कि अरे यार वो तो मेरी बड़ी बहन है, it's just business. All the people जो टीनिया मीनिया है उसके आसपास, जिनको अचानक से अब समझ आता है कि क्या गलत और क्या सही है, तब कहाँ थे तुम लोग? Almost everyone knew, but nobody told me. Almost 2 साल तो चला है, मतलब ये 2 साल अच्छे खासे कॉन्टैक्ट में थे, and when I figured out, I left, of course. But before that, we got into a break before actually breaking up. जब मैंने उसके मुंह से सुन लिया कि ऐसा हुआ था, तब I decided to break up. I went full cut off zone, and guess what? अब उसे मुझसे सच्चा प्यार हो गया था। वो मेरे बिना रह नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो बिल्कुल ही एकदम बुरा था, because नहीं था यार। He has given me a lot, and I have to be grateful for it. Look at this. अब इसको देखो। What? Thankfully इन्फो खुद मुझ तक चल कर आई है। This girl also found out कि ये उस पे चीट कर रहा था किसी और लड़की के साथ, फ्लर्ट करते हुए पकड़ा गया। And इसी दौरान ये मुझे भी कॉन्स्टेंटली कॉल और टेक्स्ट कर रहा था, begging me to come back. लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने ये सोशल मीडिया पे इसलिए डाला क्योंकि पिछले 1.5 साल से they were painted as the villain. Hopefully अगर वो अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछे, I actually did end up giving my whole heart. मैंने अपना कलेजा निकाल के दिया था उसको. He was the most important person to me. Barely वो सब reciprocate हुआ है. Not lying guys, hate me all you want. The best thing that I thought I could do was walk away completely. वैसे मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, मैं तो उसके बारे में रिएक्ट भी नहीं करती थी। मुझे उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है guys. I swear to God, I don't want you to go hate on him, but I beg this shall stop. I don't deserve slut shaming comments for moving on with my life. Yes, I agree कि mutuals में होना गलत दिखता है, अगली दिखता है. I'm not sorry about the fact कि मुझे किसी से प्यार हो गया. Feel free to block me and report me. I am literally begging, हाथ जोड़ के. I am not a piece of content. Probably he's going through a tough time. लेकिन how is it fair कि 2 लोगों के बीच में कोई conflict है और हजारों लोग मेरे कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रहे हैं. मेरी पर्सनल जिंदगी पर्सनल रहेगी और मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगी. If I want to date, I will date. Get a fucking life and leave. प्यार व्यार कुछ नहीं लाया करता, और लोग इसी चीज़ को लेके पूरा मुद्दा बनाए बैठे हुए हैं। जिसको देखो एक दूसरे को चीट कर रहा है। आज के टाइम में रिलेशनशिप नहीं, सिचुएशनशिप होता है। आप लोग भी ये चीज़ जितना जल्दी हो सके मान लो, और प्यार व्यार जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है, आप लोग को भी पता ही होगा। तो लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा दिए हैं कि जैसे लग रहा कि बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ये लड़की भी ऑलरेडी किसी बंदे के साथ है, लड़का भी किसी 3-4 लौंडिया के साथ। ये लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ भी बकवास बातें करेंगे।